हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनिश एक्सप्लोरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18th सेंचुरी लिटरेचर के बारे में। और इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ रीजन। नंबर 2 पे है मेजर राइटर्स या ड्राइडन, पोप, जॉनसन, एडिसन, स्विफ्ट। नंबर 3 पे है रीजंस फॉर क्लासिकल एज, imitation, high production, reaction to their earlier style. Number 4 point है Augustan age. Number 5 पे है Age of Reasons, उसके literary characteristics यानी prose dominates, realism and precision है. Style develop, rise of the novel, decline, drama and romantic revival. So, let's start. Number 1 पे है जो हमारा सबसे पहले पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है 18th सेंचुरी लिटरेचर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लैंड का 18th सेंचुरी लिटरेचर क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज भी कहलाता है। इसे एज ऑफ ड्राइडन 17th सेंचुरी से बिलोंग करता था, लेकिन उसे भी क्लासिकल या ऑगस्टन एज का पार्ट माना जाता है क्योंकि इस दौर की खसूसियत उनकी राइटिंग में नजर आती है। इस एज की ग्रेट राइटर्स में अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडल, सैमुअल जॉनसन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसीलिए क्लासिकल एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन। अब इस चैप्टर में हम स्पेशली एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन की बात करेंगे। एज ऑफ ड्राइडन का जिक्र हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। So next है why the 18th century is called the classical age. 18th सेंचुरी को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? नंबर 1 भी है इसकी इमिटेशन ऑफ एंशिएंट राइटर्स। क्लासिक लफ्ज़ असल में उन राइटर्स के लिए यूज़ होता है जो किसी भी नेशन के हिसाब से टॉप रैंक में हो, जैसे होमर और विजल। रोमन और ग्रीक क्लासिक्स में इंग्लिश 18th सेंचुरी राइटर्स इन्हीं की स्टाइल इमिटेट करते थे, सिंपल, नोबल, बैलेंस स्टाइल। इसी वजह से उनको क्लासिकल राइटर्स कहा गया है। नंबर 2 पे है अ ग्रेट पीरियड ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शंस। हर लिटरेचर में एक दौर आता है जब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्क्स लिखे जाते हैं। इसी को क्लासिकल एज कहा जाता है। रोम में अगस्टस का दौर क्लासिकल एज माना जाता है और इटली में दांते का टाइम। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी भी इसी वजह से क्लासिकल एज कहलाया। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है रिएक्शन अगेंस्ट अर्लियर स्टाइल। इस पीरियड का राइटर्स ने एलिजाबेथन और प्यूरिटन एज का एक्सैजरेट पीरियड फैंटास्टिक स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया। हम उनकी डिमांड थी कि पोइट्री, ड्रामा और प्रोज स्ट्रिक्ट रूल्स, ऑर्डर्स, बैलेंस और रीजंस फॉलो करें। फ्रंट राइटर्स स्पेशली बॉयलर और रैपिन ने भी इंग्लिश राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया और उनकी राइटिंग मेथड्स होरेस और एरिस्टोटल के क्लासिक्स पर भी बेस्ड थे। लेकिन एक बात याद रखिए, 18th सेंचुरी राइटर्स ने मोस्टली सिर्फ आउटडोर पॉलिश और एलिगेंस इमिटेट की, ना कि ग्राइंडर और स्टेबिलिटी, सब्लिमिटी। इसीलिए उनकी क्लासिसिज्म को सर्डो क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। The next point is the term Augustan age. जब क्लासिकल एज का टाइटल ज़्यादा डिग्निफाइड लगा, राइटर्स ने इसे अगस्टन एज कहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने आप को पोप, एडिसन, स्विफ्ट, जॉनसन और बुर्के को हॉरस, विजल और साइरो का बराबर समझ लिया था। हालांकि ये कंपैरिजन पूरा जस्टिफाई नहीं होता, फिर भी दोनों टर्म्स क्लासिकल एज और अगस्टन एज इस दौर के लिए स्टैंडर्ड्स बन गए। The age of reason, the age of good sense. Next topic. इस सेंचुरी को एज ऑफ रीजन्स भी कहा जाता है। अब लोग ब्लाइंडली एंशिएंट अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं करते थे, वो रीजन्स और कॉमन सेंस को प्रेफर करते थे। फिलोसफर जॉन लॉक ने अपनी बुक इजी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1960 में जो लिखी थी, उसमें कहा, Faith is nothing but a firm assist of the mind, which if regulates as it ought cannot be contrary to reason. मतलब फेथ और रीजन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। राइटर्स का मानना था कि जब सब लोग सेम रीजंस यूज करेंगे तो सेम यूनिवर्सल कंक्लूजन आएगा। इसलिए लिटरेचर में बेस्ट वर्क वो थे जो यूनिवर्सल ट्रूथ को क्लियर और फ्रेशनल तरीके से एक्सप्रेस करते थे। पोप की फेमस डेफिनेशन ऑफ व्यूट इसी को हाईलाइट करते हैं: व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड।
अब हम बात करेंगे लिटरेचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज 18th सेंचुरी की। नंबर 1 पे है प्रोज डोमिनेटेड ओवर पोइट्री। इस दौर में पहली दफ़ा पोइट्री के बजाय प्रोज को डोमिनेट किया गया क्योंकि सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सीज को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोज बेस्ट था। एडिसन का एसेज स्विफ्ट का सटायर, फील्डिंग का नॉवेल्स, गिबन के हिस्टोरीज और बुर्के के स्पीचेस प्रोज के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं उस टाइम की। पोइट्री पॉलिश्ड ज़रूर थी लेकिन आर्टिफिशियल हो गई। मोस्टली सटायर्स और मॉरल एसेज तक लिमिटेड रही। नंबर 2 पॉइंट है रियलिज्म एंड प्रिसिशन। ये क्वालिटीज पोप की पोइट्री और एडिसन की प्रोज में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ सटायर्स। पॉलिटिक्स और लिटरेचर्स दोनों मिल गए। राइटर्स ने अपने ओपोनेंट वीक्स और टोरीज को सटायर का निशाना बनाया। सटायर इज एज का डोमिनेंट जेंडर था, पियानो था। नंबर 4 पे है राइट्स ऑफ द नॉवल। नॉवल का ओरिजिन और प्रॉपर डेवलपमेंट इस सेंचुरी में हुआ बिफोर रिचर्डसन, फील्डिंग और स्मोलेट ने नॉवेल्स की फाउंडेशन रखी। नंबर 5 पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। ड्रामा इस एज में डिक्लाइन हो गया क्योंकि प्यूरिटेन की हिस्टोरिटी और लैक ऑफ रॉयल पेट्रोन्स की वजह से थिएटर फ्लोरिश नहीं कर सका, तो वो सिर्फ गोल्डस्मिथ और शेरिडन की प्लेस की रिमार्केबल मानी गई थी उस टाइम पे। एंड नंबर 6 है द लास्ट पॉइंट है सेंचुरी के एंड में क्लासिकल आइडियाज को अगेंस्ट एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, उसके अगेंस्ट। और ग्रे, कोलिन्स और बॉन्स ने रोमांटिक टेंडेंसीज को रिवाइव किया जो 19th सेंचुरी के रोमांटिक मोमेंट की तैयारी थी। सो दोस्तों ये था एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द 18th सेंचुरी लिटरेचर, जिसे क्लासिकल एज, अगस्टिन और एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। और मैंने आपको उसकी मेन पॉइंट्स बता दी है और समझा भी दिए। और मैं समझूंगी कि आपको अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और आप इसमें से बहुत कुछ हासिल कर सकें, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अपने वर्डिंग में समझाया है और जो मेरे पास लिखा हुआ है, जो मेरे टेक्स्ट है उसमें और इसमें बस मैं आपको समझाया है। अब अगर आपको अपने पेपर्स के लिए वो चाहिए तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और थैंक यू वेरी मच।